नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कौन सी भर्ती है। देखो, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कुछ वैकेंसीज है वो आउट हुई है। शॉर्टली नोटिफिकेशन, अभी तक उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लॉन्ग नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। देखो, इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी जिसके अंदर है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर लॉ ऑफिसर सेकंड की वैकेंसी है जिसकी 2 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ की यहाँ पर 52 वैकेंसी है और जूनियर एनवायरनमेंटल इंजीनियर जेडब्ल्यू की यहाँ पर 53 वैकेंसीज है और जूनियर असिस्टेंट जेए यानी कि एलडीसी यहाँ पर उसकी 45 वैकेंसीज है। ठीक है, तो सभी के लिए क्वालिफिकेशन वो अलग अलग रखी गई है। किस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, मैं उस वैकेंसी का क्वालिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ के लिए लॉ ऑफिसर एलओ के लिए क्या लॉ ऑफिस रखी गई है क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने लॉ में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें कि जेएसओ की भर्ती के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसके अंदर देखो, आपने अगर फर्स्ट क्लास एमएससी या एमएस कर रखा है, ठीक है, एमएससी या एमएस कर रखा है किसी भी ब्रांच में ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इसकी किसी भी ब्रांच में, किसके बाद में बीएससी या बीएस के बाद में, ठीक है, बीएससी या बीएस के बाद में एमएससी या एमएस अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करें हम जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने एमटेक या एमई डिग्री कर रखी है, एमटेक या एमई कर रखी है किस ब्रांच में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ठीक है, किसके बाद में, बीटेक और बीई के बाद में अगर आपने ये कर रखा है तो आप इसके अंदर लिए एलिजिबल है। और बीटेक और बीई किस में होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, ठीक है, केमिकल, सिविल, मीनिंग और इन्वायरमेंटल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इसमें अगर आपने कर रखा है। ठीक है, और अगर ये नहीं है आपने अगर ये नहीं है तो आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास बीटेक या बीई डिग्री। फर्स्ट क्लास बीटेक या बीई डिग्री आपके पास है जो होनी चाहिए। आगे नोट लगाकर लिखा हुआ है कि इन ए क्लास डिवीजन इन इज नॉट अवार्डेड, कि क्लास और डिवीजन है वो अवार्डेड नहीं है। मिनिमम 60% मार्क्स है वो एग्रीगेट है वो होने चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट कम से कम होने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें जूनियर असिस्टेंट यानी कि एलडीसी की। तो एलडीसी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, मात्र 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी पास होनी चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और साथ में आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो भी मिनिमम 3 महीने का कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास हो सकता है। ठीक है, वो होना चाहिए, चाहे RSCIT ही क्यों ना हो। तो ठीक है, आपके पास अगर RSCIT है तो भी आप इसमें एक अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या है कि हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, देवनागरी लिपि में आपको हिंदी लिखना है वो आना चाहिए। इसके बाद में इसमें टाइपिंग भी होगा। आगे बात करें हम सिलेबस की, तो लॉ ऑफिसर सेकंड का जो सिलेबस है पार्ट ए के अंदर, तो इसके अंदर डिटेल सिलेबस इसमें बता रखा है। सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट ए में सिलेबस है और पार्ट बी के अंदर है वो जनरल नॉलेज है, किसके साथ में, हिस्ट्री राजस्थान स्पेशल। ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशनल लिटरेचर, हेरिटेज, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की जीके है, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर। ठीक है, पार्ट बी में ये है। इसके बाद बात करें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके अंदर भी पार्ट ए में जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें पार्ट बी के अंदर वही राजस्थान जीके है, हेरिटेज और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी कि संपूर्ण जीके है राजस्थान की, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर इसके अंदर है। आगे हम बात करें कि जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट ए, इसके अंदर पार्ट ए में क्या रहेगा, अपने एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज। ठीक है, पर्यावरण की जो जनरल नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। स्पेशल टॉपिक यहाँ से आपको दे रखे हैं। इसके बाद में बात करें हम वाटर वेस्ट और वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसका आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, जूनियर इंजीनियर का है। ठीक है, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की बात हो रही है ये, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में बात करें पार्ट बी में वही जीके, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों,
हाँ, अब आएगी एलडीसी भर्ती। एलडीसी के लिए जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए देखो पार्ट ए के अंदर आपके क्या रखी गई है, एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, वही पर्यावरण की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश आएगी इसके अंदर। इसके बाद में बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इसके अंदर होने वाली है। स्पेशल टॉपिक यहाँ से दे रखे हैं। बेसिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, आपको डीबीएम आना चाहिए, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट इसके अंदर है तो वो दे रखा है। बेसिक ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लोरर, वेब सर्फिंग और सर्च इंजन जैसी कुछ चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए पार्ट ए में। पार्ट बी में वही राजस्थान की जीके है, ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, तो और साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। एग्जाम की डेट की बात करें तो एग्जाम इसका आपका है वो बिटवीन 15 नवंबर से 31 दिसंबर 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक आपकी एग्जाम है वो होगी। अब फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, देखो फॉर्म का अभी तक फुल नोटिफिकेशन है, अभी जारी नहीं किया गया है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो भी नहीं बताया है, ठीक है। और इसके बाद में फॉर्म के बाद में जो सिलेबस जो दे रखा है, इसका कितने नंबर का पेपर होगा, पार्ट ए कितने नंबर का होगा, पार्ट बी कितने नंबर का होगा, वो सारी चीज़ें नहीं बताई है। तो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो वो फुल नोटिफिकेशन होने के बाद में ही आपको पता लगने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो पर आपको इसका फुल नोटिफिकेशन भी लेके आऊँगा, और भी तमाम जितनी भी भर्तियाँ हैं सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।